गुड आफ्टरनून छात्रों। आज हम आप लोगों के बीच कक्षा 12 की आव्यूह चैप्टर पढ़ाने आए हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक अवश्य करिए। आप लोग जितने अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा होगा। और हमारी इच्छा है कि एक छात्र कम से कम 3 छात्रों को सब्सक्राइब करवाए वीडियो को, ताकि हम आगे आप लोगों को यूट्यूब पर लाइव पढ़ा सके। और जब लाइव चलेगा तो आप लोग तुरंत का तुरंत समाधान, शंका का समाधान होगा। वैसे तो हम समस्या कहीं छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिए। आव्यूह तो हमारा कक्षा 12 NCERT से ही पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। आव्यूह मैट्रिक्स परिभाषा सबसे पहले इसकी देख लीजिए। n संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्तियों और n स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, आव्यूह को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। आव्यूह को बड़ा ब्रैकेट या फिर छोटे ब्रैकेट में व्यक्त करते हैं। ठीक। और अब इसमें लिखा गया ये यम कहाँ है, यन क्या है। और यम जो होगा वो पंक्तियों को प्रदर्शित करेगा। अब पंक्ति इसमें देखिए, हमने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए 3 ही लिखता हूँ अभी। तो इसमें पंक्तियों की संख्या जो क्षैतिज में होता है, जैसे पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये पूरी ये पहली पंक्ति हो गई, और ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। ये पहली पंक्ति जिसे हम पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, तो इसलिए हम इसको ये पूरा पूरा R1 होगा। और ये दूसरी पंक्ति है, ये पूरा पूरा R2 होगा। ये तीसरी पंक्ति है, इसलिए ये पूरा पूरा R3 होगा। और पंक्ति रहेगी तो R4 R5 R6 R7 R8 R9 R N तक चला जाएगा, यम तक चला जाएगा, यन तक चला जाए, जहाँ तक जा पाए। और ये तो पंक्ति की बात हुई जिसे हम यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। पंक्तियों को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यम से। यम पहली पंक्ति, यम दूसरी पंक्ति, यम तीसरी पंक्ति, यम चौथी। ठीक है, यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये यम जो है वो पंक्तियां हैं, इस मैट्रिक्स की क्या है, पंक्तियां हैं। और उसके बाद अगले नंबर यन संख्याओं यम। अब यन क्या चीज है, यन जो है इस पंक्तियों का इस मैट्रिक्स का स्तंभ है। जैसे ये पहला स्तंभ देखिए खड़ा है ना, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और भी रहेंगे, चौथा पांचवा छठवां ऐसा डॉट डॉट होता जाएगा। तो ये आपका होगा यम होगा। तो इस प्रकार से अब इनको एक इसी वर्ग इस वर्ग में जो सेट व्यवस्थित किया गया है, यही आपका आव्यूह है। और तुरंत एक बात जान लीजिए आप लोग, आव्यूह को हमेशा हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर अक्षरों में लिखते हैं। जैसे चाहे ए लिखिए, बी, ये ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर, ई बराबर, एफ बराबर, जी बराबर, ए टू जेड बराबर, सब कैपिटल लेटर में रहेगा। और जो आव्यूह के अंदर जो लिखे रहेंगे वो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे देखिए स्मॉल ये 1 लिखा है, ये 1 2 हमने लिख दिया है। ये आप चाहे तो ABCDEFGHI ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1 2 1 -1 3 -4 3 2 8 कुछ भी ऐसे, ये भी हो जाएगा। तो इसमें इस आव्यूह के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब अवयव हैं, एलिमेंट है। इस आव्यूह के क्या है, अवयव है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आव्यूह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और आव्यूह के अवयवों को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है। और यम भी पता चला गया। यम जो है वो क्या है, वो पंक्ति है, और यम जो है पंक्ति है, और यन जो है वो क्या है, वो स्तंभ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी हो गई। आव्यूह का क्रम या कोड। अभी आप लोगों को स्तंभ और यम और यन के बारे में बताया। अब इसका क्रम देखिए कैसे निकालते हैं।
चलिए ठीक, हमने एक मैट्रिक्स लिखा, यही मैं मानक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मानक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। और अब हम इसमें आर्डर दिखाना है, कौन सा आर्डर है। तो ये बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि करीब करीब 80% लोग परेशान रहते हैं कि किस क्रम में लिखा जाए। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम पंक्तियों को गिनते हैं, इसमें कितनी पंक्ति है। तो देखेंगे शुरू से गिने, ए पूरी एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 लिखा, ठीक। और अब उसके बाद हम क्या गिनेंगे, स्तंभों को गिनेंगे। देखिए कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो 3 क्रॉस 3, तो यही आपका आर्डर हो गया। ये किस आर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की, अर्थात यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। हमेशा जान लीजिएगा यम बराबर क्या होगा, पंक्ति होगा। यम पंक्ति को प्रदर्शित करेगा अर्थात रो, और एन किसको प्रदर्शित करेगा, स्तंभ को, स्तंभ अर्थात कॉलम को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ये, अब यहाँ पर देखिएगा ये पूरा, इसको हम कहेंगे C1, ये पूरा C2, ये पूरा C3। अब ये नहीं कि अब ये और भी C1 है, ये भी C1 है, ये भी C1 है, ये भी C1 है, सॉरी, अब ये पूरा C2, ये भी C2, ये भी C2, ये भी C2, और ये C3 है, तो पूरा ये C3, ये C3, ये C3, इतना समझ में आ गया होगा। और अब उसके बाद ये देखिए पहला R1, ये आपका R1 है, ये R2, मतलब पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। तब यहाँ इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जब आगे भी पढ़ने जाएंगे, या फिर अभी इसमें बहुत अधिकतम सवाल आप लोगों को हल करना होगा। तो ये R1, ये भी R1, R2, R3, सॉरी गलत बोल गए, R1 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 R1, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये आपका R1 पूरी पंक्ति है, और ये पूरी पंक्ति R2 है, ये पूरी पंक्ति R3 है। ये देखिए R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है। अब ये दूसरी की पंक्ति शुरू हुई तो ये भी R2, ये भी R2 का अवयव है, ये भी R2 का अवयव है। अब तीसरी की पंक्ति शुरू हुई तो ये भी R3 का एलिमेंट है, ये R3 का एलिमेंट है, ये R3 का एलिमेंट है। अगर हम घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो ये R1 है, तो इसमें कुछ भी करेंगे तो ये R3 रहेगा, ये पूरा पूरा R2 रहेगा, ये पूरा पूरा R1 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे ये आव्यूह का क्रम या कोड समझ में आ गया होगा। क्रम बराबर क्या होगा, आव्यूह का क्रम बराबर होगा पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह का क्रम होगा पंक्ति गुणे स्तंभ, अर्थात यम क्रॉस एन। अब जहाँ जानते हैं यम क्या है, पंक्ति है, और एन क्या है, स्तंभ है। तो इस प्रकार से आप लोग आव्यूह का क्रम या कोट जान चुके हैं, इसी को कोट भी कहा जाता है। हम आप लोगों के बीच में कुछ मैट्रिक्स लिखे हैं, इसको आप लोगों को ये बताना किस आर्डर की है, किस क्रम की है। तो ध्यान से देखिए, इतने में आप लोग पूरी मैट्रिक्स समझ जाएंगे, आर्डर में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए हमने पहली मैट्रिक्स में देखा लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बीच में कामा मत देना, जैसे लिखा हो वैसे रहने दीजिएगा। तो ये आर्डर हमने क्या बताया था, आर्डर होता इसका कैसे है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो हम सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिनेंगे। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2, तो ये 2 क्रॉस। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये 2 क्रॉस 3। ये आपकी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने हो गई, ये आर्डर कितना, इसका कितना है, 2 गुणे 3। और ये वाला देखेंगे, इसका भी हम देखेंगे ये किस क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिनेंगे। देखिए एक पंक्ति ऊपर 3 है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो कहने का मतलब 3। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम सब टाइप कर देते हैं। और उसके बाद कितनी स्तंभ है, स्तंभ केवल 1 है, तो ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई है। और उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए ये भी वही है, 3 क्रॉस 1 की है, देख लीजिए यहाँ से। अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
इसमें अब कितने सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्ति है, पंक्ति केवल एक, तो एक। क्रॉस स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और उसके बाद ये ई वाली देखिएगा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2, 2 पंक्ति है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। और इसमें देखिएगा पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, तो ये कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गया। तो आप लोग जानते रहिएगा कि हमेशा पंक्ति क्रॉस स्तंभ, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यही आपका क्या होगा, कोटि होगी और ऑर्डर होगा। अब हम आप लोगों को आप अगली हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आव्यूह का निरूपण। कैसे आव्यूह का निरूपण किया जाता है। अभी हमने कुछ समय मतलब पहले बताया कि आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ द्विअनुलग्न लगाकर आव्यूह के अवयवों को निरूपित किया जाता है। अभी द्विअनुलग्न के बारे में हम विधिवत बताने जा रहे हैं, इसलिए अंडरलाइन किया हूँ कि अवयवों को निरूपित किया जाता है, जबकि द्विअनुलग्न का बायां अंक, जो द्विअनुलग्न का बायां अंक सदैव उस पंक्ति को दर्शाता है और दायां अंक उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें अवयव है। तो इसके बारे में आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को थ्योरी हिसाब से समझाने चल रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें द्विअनुलग्न मतलब, अनुलग्न मतलब होता है सफिक्स। तो सफिक्स आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि H2 SO4, तो ये 2 क्या होता है, इसका सफिक्स होता है, मतलब 2 मालिक्यूल होते हैं H का। और या फिर कभी कभी आप लोग सेक्शन वाइज में देखे होंगे कि ये अगर आप लोगों के क्लास का सेक्शन बटा रहता है तो C2, तो ये 2 क्या होता है, ये इसका सफिक्स होता है। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए A11 2 सफिक्स है, इसमें देखिए A1 एक, तो 1 1 1 1, तो ये 2 सफिक्स है ना, तो इसलिए इसको डबल सफिक्स, इसे क्या कहा जाएगा, डबल सफिक्स कहा जाएगा। तो आपका ये पहला वाला जो सफिक्स है, इसे ये किसका, A1 जो पंक्ति होगा, अभी बताया गया था ना। और ये दूसरा वाला जो ये देखिए जो बाया वाला है ये आपका पंक्ति है, और ये जो दाया वाला है ये ये आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ को सफिक्स करता है, यही द्विअनुलग्नक है। तो इसको हम आसानी के तौर से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A बराबर मैट्रिक्स में A देखिए कितने क्रॉस कितने की, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इसको देखिए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है ये है। ऑर्डर इसका कितना है आप लोग को हमने बता दिया है, ये ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 है। तो इस पूरी मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर आई यही द्विअनुलग्नक है, ये देखिए आई जो होगा ये किसको निरूपित करेगा, ये पंक्ति को, और जे किसको निरूपित करेगा, ये स्तंभ को। तो आप लोगों को समझ में आ गया।